हाँ जी मालिकों, कंप्यूटर की कथा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अपना आज ये हार्डवेयर वाला जो टॉपिक चल रहा है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। सवाल जो है वो एसएसडी और एचडीडी को लेकर है। एसएसडी और एचडीडी के बारे में अपन ने कई सारी चीज़ें समझ ली हैं पहले से ही। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो समझो। जैसे आपने अभी तक एसएसडी और एचडीडी के बारे में कई सारी चीज़ें समझी हैं। तो जो एसएसडी होता है अपना, ये तेज होता है, ये तेज मेमोरी है। क्यों? क्योंकि ये फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करती है। फ्लैश मेमोरी तेज होती है, ठीक है साहब। और जो एच होती है, ये जो थोड़ी सी स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि ये मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करती है, मैग्नेटिक होती है, इस वजह से ये थोड़ी सी स्लो हो जाती है। एक बेसिक अंतर है इन दोनों में कि एसएसडी जो है तेज मेमोरी है क्योंकि फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल कर रही है, और एचडीडी जो है वो स्लो होती है क्योंकि ये मैग्नेटिक चीज़ों से जुड़ी होती है। और यही पूरा सवाल है, ये एसर्शन और रीजन वाला सवाल है। पहला इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एसएसडी जो है वो एचडीडी की तुलना में तेज़ डेटा एक्सेस प्रदान करती है। तो एसएसडी जो है वो तेज़ होती है, अभी आपने समझा भी। तो ये जो कथन है वो तो सही हो गया साहब, ये स्टेटमेंट सही हो गया। और इसका जो कारण है जो आपके सामने दिख रहा है, ये लिखा हुआ कि एसएसडी फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करती है जबकि एचडीडी यांत्रिक भागों यानी मैकेनिकल पार्ट्स पर निर्भर होती है। तो जो ये मैग्नेटिक जो डिवाइसेस होते हैं, जो मेमोरी होती है, ये पूरी की पूरी मैकेनिकल सिस्टम से जुड़ी होती है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, ये वाला सेकंड वाला, कि एसएसडी फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करती है, बिल्कुल करती है। एसएसडी जो है फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल कर रही है। जो एचडीडी जो है वो मैकेनिकल पार्ट्स पर डिपेंड है, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स पर इसलिए डिपेंड है क्योंकि ये मैग्नेटिक सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो साहब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है साहब, तो ये आपका सवाल हो गया, इसका आंसर ये सीधे सीधे हो गया, ये वाला कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। सिंपल आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि जो मैग्नेटिक डिस्क है उसकी भंडारण क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती। मैग्नेटिक डिस्क की भंडारण क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती? और ये दोस्तों स्पीड पे निर्भर नहीं करती है। जो पूरी मैग्नेटिक डिस्क होती है वो स्पीड पे निर्भर नहीं करती। ओके, गति जो हुई, स्पीड माने हो गई गति, तो गति पे ये निर्भर नहीं करती। कौन? मैग्नेटिक डिस्क। ओके साहब, तो ये लिखा हुआ है जैसे डिस्क की गति पर ये निर्भर नहीं करती है। डी इसका आंसर हो गया। ये डिस्क पैकेट पे निर्भर करती है, प्रति इंच ट्रैकिंग सिस्टम पर निर्भर करती है, प्रति इंच बिट सिस्टम पर निर्भर करती है, लेकिन स्पीड पे ये निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर हो गया ये। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है? किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित कर रही है? अब आपको मैं एक बात समझा रहा हूँ तो आपको आसान हो जाएगा। जो ये स्वैप फाइल है इसका यूज़ कब किया जाता है? जब जो रैम है, रैम का पूरा उपयोग हो चुका है, यानी रैम जितनी होती है उसका पूरा उपयोग किया जा चुका है। अब रैम वाले से इस्तेमाल करना संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे? स्वैप फाइल का इस्तेमाल करेंगे। और पिछली क्लासों में मैंने आपको समझा दिया था कि जब रैम पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और हमें रैम का उपयोग पूरा हो जाए तो हमें वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आपने पिछली क्लासें अगर देखी हैं जो कंप्यूटर की कथा वाली, तो मैंने बताया भी है कि जब रैम का यूज़ कंप्लीट हो जाता है तो वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, और इसी को कहा जाता है स्वैप फाइलिंग। ठीक है, जब रैम का उपयोग पूरा हो जाए और वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़े तो वो हो जाता है स्वैप फाइलिंग। तो स्वैप फाइल किससे रिलेटेड हो गई? पूरी वर्चुअल मेमोरी से। ओके, तो वर्चुअल मेमोरी दोस्तों इसका आंसर हो गया, ये लिखा वर्चुअल मेमोरी। ओके, तो जो स्वैप फाइलिंग वाला मैटर होता है वो किससे संबंधित हो जाएगा? आपका वर्चुअल मेमोरी से साहब। ठीक, अगला सवाल दिए कि ये वाला सवाल सरल है। बिट जो है, बाइट कितना होता है, किलो बाइट कितना होता है, ये सवाल एकदम सरल है, आपको बच्चों वाला सवाल है ये सिंपल आप मैच कर लोगे। जैसे ये जो बाइट होते हैं वो 8 बिट्स से मिलकर बने होते हैं। बाइट जो है वो 8 बिट्स से मिलकर बना होता है। ये जो किलो बाइट होते हैं ये 1024 बाइट से मिलकर बना होता है। ये लिखा है 1024 बाइट। तो ये देखो सिंपल मैचिंग है, इसमें तो कोई ऐसी तोप नहीं है। के बी कितने जीबी के, जीबी कितनी एमबी के, ये आपको कई बार करा चुके हैं साहब। ठीक, तो ये तो नॉर्मल है। अगला देखो, अगला सवाल आपके सामने ये है।
आधुनिक कंप्यूटर में फर्मवेयर, आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। सवाल अच्छा है ये। जो आजकल कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें अगर फर्मवेयर है, क्या फर्मवेयर है, तो हम प्राथमिक भंडारण के लिए किस प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे। और आधुनिक कंप्यूटरों में दोस्तों जो फर्मवेयर के लिए मेमोरी इस्तेमाल की जा रही है वो मेमोरी की जा रही है फ्लैश मेमोरी। कौन सी? फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल की जा रही है। बस इसको आप सिंपल देख सकते हो कि एफ से ही हो जाएगा फर्मवेयर, ओके, और एफ से ही हो जाएगी आपकी फ्लैश मेमोरी। तो जो फर्मवेयर के लिए इस्तेमाल हो रही है वो एफ कॉमन हो गया, काम खत्म। ओके, मेमोरी गलत लिख गया, मेमोरी। ओके, तो ऐप से ही फ्लैश फर्मवेयर, ऐप से ही फ्लैश मेमोरी मैच कर गया। इस तरह से आप याद भी रख सकते हो कि फर्मवेयरों के लिए फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लैश मेमोरी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या चीज़ होती है। बस, तो ये वो गाड़ी वाली बस नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम में बस का मतलब ये होता है कि जितने भी कंप्यूटर में जो डिवाइस हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, चाहे वो सीपीयू हो, यानी जितने भी डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं तारों से। और तार सारे जो कनेक्ट होंगे वो किससे चलेंगे? बिजली से, विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से। तो यही पूरा सिस्टम कहलाता है बस। ओके, कंप्यूटर सिस्टम में तारों का पूरा एक समूह हो गया जो विद्युत के संकेत वगैरह देता है, बिजली बिजली जोड़ता है, उसको कहते हैं दोस्तों बस। ओके, तो ये क्या आंसर? तारों का एक बड़ा बंडल जो विभिन्न घटकों के बीच में सिग्नल और पावर ले जाते हैं वो कहलाते हैं आपके बस। ठीक साहब, बस में यानी तारों का पूरा बंडल हो गया जो बिजली बिजली ले जाएंगे, उसको कह देंगे बस। अगला सवाल, ये दोस्तों आज का हार्डवेयर वाला जो टॉपिक है ना, ये आखिरी सवाल है। इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा। ये है साहब कि किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस, किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था जो अनुक्रमिक पहुंच की अनुमति देता था। यानी ऐसा कौन सा डिवाइस लाया गया था जिससे हम सीक्वेंशियल एक्सेस कर सकते थे। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है जैसे ये डेटा है कई सारा, मान लो ये कई सारे डेटा हैं कंप्यूटर में, तो सीक्वेंस का मतलब है क्रम से। जैसे ये क्रम अगर हमने चुन लिया एक एक छोड़ के, तो ये जो हमने क्रम चुना है ना, ये क्रम से हम अगर डेटा कलेक्ट करना है, डेटा पढ़ना है, किससे? क्रम से, सीक्वेंस से। तो कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होगा? और उसको कहते हैं दोस्तों मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो है वो क्रम से डेटा को रीड कर सकता है। किससे? क्रम से डेटा रीड कर सकता है। कौन? मैग्नेटिक टेप। ओके, तो इसका आंसर है दोस्तों मैग्नेटिक टेप। यानी क्रम से डेटा अगर रीड करना है, सीक्वेंशियल एक्सेस चाहिए हमें, तो मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो अपना यूपीआई है वो किसका अपडेटेड वर्जन है, किसका अपडेटेड वर्जन है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यूपीआई किसका अपडेटेड वर्जन है, आप ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। EFT का, IMPS का, या DDPS का, या RTGS का। ये 4 ऑप्शन है। ये कंप्यूटर का PYQ है UPSSC में, ये आ चुका है। आप बताइए यूपीआई अपडेटेड वर्जन किसका है? ETF का, IMPS का, DDPS का, या RTGS का। अब मुलाकात होगी एक नई टॉपिक के साथ कंप्यूटर किताब में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना। शुक्रिया।